ओवैसी की पार्टी ने चौंकाया, 5 सीटों पर एआईएमआईएम की जीत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इनमें से ज़्यादातर सीमांचल क्षेत्र की मुस्लिम बहुल सीटें रहीं। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से 5 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें शामिल थीं। ओवैसी की एआईएमआईएम का प्रदर्शन कुछ इस तरह रहा। शाम 7:30 बायसी विधानसभा सीट भी एआईएमआईएम ने जीत ली है। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। शाम 6:30 बजे बायसी विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के कैंडिडेट गुलाम सरवर आगे चल रहे हैं। वह 27,251 वोटों से अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। शाम 6 o'clock बजे अमौर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान जीत गए हैं। उन्होंने जदयू के साबा जफर को 38,928 वोटों से हरा दिया है। शाम 5:55 बजे बहादुरगंज विधानसभा सीट भी एआईएमआईएम ने जीत ली है। बहादुरगंज से एमडी तौसीफ आलम 28,726 वोटों से जीत गए हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद मसवार आलम को हरा दिया है। दोपहर 4:45 बजे ओवैसी की एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवार अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। जोकीहाट विधानसभा सीट से एआईएमआईएम कैंडिडेट मोहम्मद मुर्शिद आलम 28,803 वोटों से आगे चल रहे हैं। दोपहर 3:58 बजे असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की लीड अब 1 सीट पर कम हो गई है। एआईएमआईएम के अब 5 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। दोपहर 3:06 बजे बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार एमडी तौसीफ आलम लीड कर रहे हैं। वह लोजपा रामविलास के कैंडिडेट मोहम्मद कलीमुद्दीन से 2,915 वोटों से आगे हैं। दोपहर 2:52 बजे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते दिख रही है। एमएम के अब 6 उम्मीदवार आगे हो गए हैं। चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़े ये बता रहे हैं। दोपहर 2 o'clock बजे अमौर विधानसभा सीट से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कैंडिडेट अख्तरुल ईमान अभी भी आगे चल रहे हैं। जयूद के साबा जफर उनसे 19,383 वोटों से पीछे हो गए हैं। दोपहर 1:45 बजे कोचाधामन विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार एमडी सरवर आलम लगातार आगे चल रहे हैं। राजद के मुजाहिद आलम के ऊपर उनकी बढ़त 23,976 वोटों की हो गई है। दोपहर 1:10 बजे ठाकुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के कैंडिडेट गुलाम हसनैन आगे हो गए हैं। उन्होंने जदयू के गुलाब कुमार अग्रवाल को 1757 वोटों से पीछे कर दिया है। दोपहर 1:06 बजे जोकीहाट विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्शिद आलम आगे चल रहे हैं। उन्होंने जदयू के मंजर आलम को 5,000 से अधिक वोटों से पीछे कर दिया है। दोपहर 12:55 बजे असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार अब 5 सीटों पर आगे हो गए हैं। दोपहर 12:25 बजे बायसी विधानसभा सीट से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार गुलाम सरवर आगे चल रहे हैं। भाजपा के विनोद कुमार उनसे 5,756 वोटों से पीछे हैं। दोपहर 12:12 बजे अमौर विधानसभा सीट से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कैंडिडेट अख्तरुल ईमान आगे चल रहे हैं। जयूद के साबा जफर उनसे 14,262 वोटों से पीछे हैं। सुबह 11:58 बजे कोचाधामन विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार एमडी सरवर आलम आगे चल रहे हैं। राजद के मुजाहिद आलम के ऊपर ओवैसी के उम्मीदवार की बढ़त 11,156 वोटों की है। सुबह 11:12 बजे एस्टरस्क बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 3 घंटे से अधिक समय से जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को अब 3 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। सुबह 10:25 बजे बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 2 घंटे से अधिक समय से जारी है। असदुद्दीन ओवैसी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। एआईएमआईएम को 2 सीटों पर बढ़त मिल गई है। सुबह 10:05 बजे बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 2 घंटे से जारी है। असदुद्दीन ओवैसी को झटका लगता दिख रहा है। एआईएमआईएम को बढ़त का इंतजार है। सुबह 9:10 बजे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वोटों की गिनती को 1 घंटा से अधिक समय बीत गया है।
असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को अभी भी बढ़त का इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह 8:27 बजे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को अभी तक बढ़त का इंतजार है। सुबह 1 बजे वोट काउंटिंग 8 AM से शुरू। पोस्टल बैलेट 8 o'clock to 8:30 तक, ईवीएम काउंटिंग 8:30 AM से आगे। सुबह 7:40 बजे बिहार विधानसभा चुनाव में डाले मतों की गिनती आज संपन्न होगी। राज्य भर के 38 जिलों के 46 स्थानों पर सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया के कारण पटना के स्कूल शुक्रवार को बंद रहेंगे। एमएम का मुख्य फोकस सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर है। ओवैसी की पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा भी बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 24 सीटों में से 5 पर जीत हासिल की थी। उन चुनावों में पार्टी ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। बाद में इनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। 2020 में एआईएमआईएम की जीत ने महागठबंधन, राजद कांग्रेस की संभावनाओं को खासा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि ये सीटें मुस्लिम यादव समीकरण वाली थीं। ओवैसी की पार्टी मुख्य रूप से महागठबंधन के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाती है। सीमांचल इलाका पारंपरिक रूप से महागठबंधन का गढ़ रहा है, जो एआईएमआईएम की वजह से कमजोर हुआ है। 2020 में भी महागठबंधन के कई उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार भी एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से महागठबंधन को सीधी क्षति की संभावना है, जबकि एनडीए को सीमांचल में मुकाबला थोड़ा आसान हो सकता है। मुस्लिम वोट बढ़ने की वजह से महागठबंधन को चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिससे एनडीए को अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। हालांकि कई एग्जिट पोल के अनुसार एआईएमआईएम को इस बार कम सीटें मिलने की संभावना है। सीमांचल में उसे 2025 के चुनाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।